बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कद अफलाल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खशाऊन। सलवात कायम करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये कहाँ लिखा हुआ जी रोना पीटना? ये कौन सी इबादत है जो जी मौला कहता है ये रोने पीटने वाले जहन्नम में जाएंगे? मैं मौला अल्लाह से पूछता हूँ, अल्लाह तू क्या कहता है? अल्लाह कहता पढ़ सूरत अल मोमिनून। जब मैंने कुरान को खोला तो लिखा है कद अफलाल मोमिनून, फलाह पा गए ईमान वाले। अच्छा जी, ये वो आयत वो है जब मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन वजहुल्लाह ऐनुल्लाह लिसानुल्लाह इसम अल्लाह बिस्मिल्लाह बाबुल इल्म अली अलैहिस्सलाम जब जमीन पर खाने काबा में तशरीफ लाए तो रसूल अल्लाह ने हाथों पर उठाया, कहा या अली कुछ सुनाओ। मौला अली ने कहा कुरान सुनाऊं, अंजील सुनाऊं, जबूर सुनाऊं, तुरैत सुनाऊं, नबियों के सहीफे सुनाऊं। कहीं लिखा है कि सरकार ने 4 किताबें पढ़कर सुना दी, कहीं लिखा है कि आदम से लेकर कुरान तक तमाम सहीफे बयान कर दिए। कुरान से जो आयत बयान की सबसे पहले मौला अली ने जो जुबान से फिक्रे निकले हैं, आते ही अमीरुल मोमिनीन मोमिनों को क्या खबर दे रहा है? कद अफलाल मोमिनून, फलाह पा गए वो ईमान वाले अपनी इबादतों में आहो जारी करने वाले, गिड़गिड़ाने वाले। फरमाया कद अफलाल मोमिनून, फलाह पा गए ईमान वाले। कौन कह रहा है? अली अमीरुल मोमिनीन कह रहा है। आते ही दुनिया में भाई अभी ईमान वाले पैदा ही नहीं हुए, अभी खलक ही नहीं हुए, अभी कुरान की आयत ही नहीं आई। कुरान की आयत आने में 10-15 साल पड़े हुए। कुरान के आने से जो पहले सारी किताबें पढ़कर सुना दे, मौला कायनात ने आते ही फरमाया कद अफलाल मोमिनून, अल्लाह पा गए ईमान वाले। तर्जमा लिखा है अहमद रजा बरेलवी साहब ने, मुराद को पहुंच गए ईमान वाले जो अपनी इबादतों में अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाने वाले, रोने पीटने वाले हैं। कायनात सारी फिर कर देखें वो कौन सी कौम है जो रोती पीटती, जिनकी इबादत ही रोना पीटना और अपने आप को मोमिन भी कहते हो। कुरान में जहां भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू इससे मुराद है अली वाले। मुल्ला कहता है ये जहन्नम में जाएंगे। कुरान ने कहा कद अफलाल मोमिनून, फलाह पा गए वो ईमान वाले जो अपनी इबादतों में आहुजारी करने वाले, जो रोते पीटते हैं, जिनकी इबादत ही रोना है। दो कायनात में सवाए कौम शिया की ऐसी कोई कौम नहीं है जो रोती पीटती हो, जिनकी हर इबादत ही रोना पीटना हो। फलाह पा गए ईमान वाले, कद अफलाल मोमिनून जो अपनी सलवातों में रोते हैं पीटते हैं, अल्लाह फरमाता फलाह पा गए। मौला अली भी फरमाते फलाह पा गए। मुल्ला कहता है ये जहन्नम में जाएंगे। मैं मुल्ला की मानूं या किसकी मानूं? रोना पीटना गुनाह है तो कायनात का हर इंसान गुनाहगार, क्योंकि जब इंसान पैदा हुआ तू है या मैं हूं या मुल्ला है या पंडित है या पीर है या फकीर है या कोई बादशाह है या कोई वजीर है, कायनात में जो भी कुछ है, जब भी पहली जमीन पर उसने सांस ली तो सबसे पहले रोया है। चाहे किसी डॉक्टर के सर पर कुरान रखे, वहां लिखा हुआ जी 1400 साल से बनु उमैया के 2 टांगों वाले कुत्ते भौंक रहे हैं, कहाँ लिखा हुआ है? जब इंसान ने जमीन पर पहले सांस ली तो रोया। तेरा अब्बा हो या मेरा अब्बा हो, कोई पीर हो या फकीर हो, अमीर हो, गरीब हो, शिया हो, सुन्नी हो, ईसाई हो, देवबंदी हो, हिंदू हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, हर इंसान कायनात में रोता हुआ आया है। मेरी वर्ल्ड से गुफ्तगू है, शिया की किसी किताब का हवाला नहीं दूंगा मैं। इंजील, तौरात, ज़बूर, भगवत गीता, अहले सुन्नत का कुरान, हदीसें भी अहले सुन्नत की चलेंगी। शिया की मैं एक भी बात नहीं करूंगा। हम फकीर आदमी हैं, हम ना शिया है ना सुन्नी है, अभी तो हम इंसान बन रहे हैं। मेरे नाम से आप अंदाजा लगा लें कि मैं राहबर अली शाहबादी मेरा नाम है। जलंधर से मेरी निस्बत है, किसी मजहब से नहीं। अब मजहबों वाले खामोश मैंने देखा तो हर दौर में फकीर को ही बोलना पड़ता है। बेशक रोते हुए आते हैं सब ही, रोते हुए आते हैं सब ही। इंसान आता भी रोता हुआ है, जाता भी रोता हुआ है। मैंने अपनी माँ को अपनी आंखों में देखा जाते हुए, ऐसे मेरे हाथों में थी। आखिरी मेरी उनकी बात हुई थी, उनके 2 आंसू निकले हैं। यानी जब आता है इंसान रोता है, जाता है तो रोता है। भक्त कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीरा जब तुम पैदा हो तब हंसा और तुम रोए, अरे ऐसी मरनी मर जायो। बड़े बड़े लोग कत्ल हुए ने, हुसैन का कत्ल आज तक कायनात नहीं भूली। ऐसी मरनी मर जायो, कोई ऐसी करनी कर जायो, तू हंसे हंसे और जग रोए।
फिर गुरु नानक साहब फरमाते ने एक तो नहीं है दुखिया नानक दुखिया सब संसार हिंदू कहा ता मारिया मुसलमान भी ना पंज तत दा मैं पुतला हाँ ते नानक मेरा ना गुरु जगत हुसैन सिखो होर गुरु न कोए ऐसी मरनी मर गयो जद नाम लवे जग रोए। यानी गुरु नानक साहब के नजदीक भी हुसैन को रोना, भक्त कबीर साहब भी कबीरा जब तुम पैदा होए जद हंसा तुम रोए। इंसान की फितरत रोना, जमीन पर आया तो रोता, गया तो रोया, रोने से माफी मिल जाती, ना रोना संग दिल की निशानी है। नानक साहब की ग्रंथ आपको सुनाई, उसमें भी कुरान भी सुना रहा हूँ। अब भगवत गीता में आपको मैं सुनाता हूँ एक श्री कृष्ण की बात। हिंदुओं के बहुत बड़े देवता जिनका कलमा वो पढ़ते हैं, हरे कृष्णा उनका कलमा है। वो फरमाते हैं अर्जुन अंतिम समय पर मौत के वक्त अगर कोई मुझे एक आंसू भी अर्पण करेगा, एक आंसू मुझे देगा, एक आंसू, पहले कहते एक जल का कतरा, कहते एक चावल का दाना, एक फूल की पत्ती, नहीं तो एक आंसू, अंतिम समय पर जो मुझे एक आंसू भी देगा मैं उसको ऐसा मासूम बना दूंगा, ऐसा हाजी नमाजी जैसे बन जाता मासूम, जैसे अभी अभी अपने माँ के गर्भ से शिकम से निकला है। मासूम बच्चा जैसे हर गुनाह से पाक होता है। हिंदुओं के देवता फरमाते, श्री कृष्ण फरमाते जो एक आंसू देगा, एक आंसू की कीमत तमाम गुनाहों को धो देती है। अगर हुसैन को एक आंसू दोगे तो क्या बनेगा? फिर आए मैं आपके हिंदुओं के बाप पहले इंसान आदम दुनिया में, बाबे आदम से भी पहले इंसान, हजरत आदम को तो 8,000 साल हुए, ये मैं करोड़ों साल का जो आदम है उसकी बात करने लगा। आप कहेंगे ये भी क्या हैरत की बात है। उनका नाम है शिव महाराज, इनका एक नाम है रुद्रा। रुद्रा कहते हैं जो हर रोने वाला हो, गमगीन रोने वाला। इसकी गवाही ये चकवाल में जाएंगे, वहां तालाब बना हुआ, शिव के रोते रोते तालाब बन गया। एक अजमेर शरीफ में बना, एक आंसू वहां गिरे हैं, कुछ एक आंख के आंसू यहाँ गिरे हैं जो चकवाल में गिरे। आप भी नेट पर देखें, खटास राज नेट पर लिखे अभी, जहां तालाब रोते रोते बन गया। इतना रोए कि तालाब बन गया। रोना गुनाह तो हिंदुओं के देवता भी गुनाहगार। एक आंसू की कीमत इंसान के गुनाहों को धो देती है। ये हिंदुओं की मैंने आपको बड़े देवता की बात सुनाई। अब मैंने गुरु नानक की भी आपको सुना दी, सिखों के पेशवा की नाम ले जाग रोए, भक्त कबीर का साहब का भी आपको सुना दिया, कृष्ण जी का भी सुना दिया, महादेव का भी सुना दिया। अब आओ लौट कर मैं बाबा आदम जो हमारा पहला आदम है मुसलमानों का, जब जन्नत से निकाला आदम और हवा को तेरे अब्बा जी और तेरी अम्मा जी, मौलवी साहब, हाफिज साहब, मौलाना साहब, ताड़े अब्बा जी ताड़ी माँ जी को जब निकाला तो 100 साल तक रोते रहे। अम्मा हवा और आदम रोते रहे ना। अगर रोना गुनाह तो वो गुनाहगार। 100 साल जब रोए अल्लाह को तरस आ गया, यार बड़ा रोए, अल्लाह ने माफी दे दी आदम। रोने से तेरे अब्बे अम्मा को माफी मिल गई, फिर मिला दिया आदम हवा को। रोने से बिछड़े हुए मिल जाते हैं। फिर बाइबल में यीशु मसीह फरमाते मत्ता की इंजील में, तू कहता रोने वाले बदबख्त है जहन्नम में जाएंगे। ईसा मसीह फरमाता मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब सताए गए, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब सताए गए, मुबारक है वो जो गमगीन है वो तसल्ली पाएंगे, वो खुदा के मुकर्रब बंदे कहलाएंगे। वो गमगीन है, आदम रोया, हवा रोई, शिव महाराज का रोना, आदम का 100 साल रोना, गुरु नानक का रोना। हुसैन जिंदा है, ये जिंदा को रोते हैं। आज मैंने आपको सुनाना कि हुसैन जिंदा गोद रसूल में बैठा हुआ है। पहली मजलिस हुसैन की जमीन पर, ये कहते मजलिस सुनना ना जाया करो गुनाह है, मजलिस में जाना, मजलिस सुनना सुन्नते रसूल। अभी मैं आपको इसी किताब में बताता हूँ। गमे हुसैन को सुनना सुन्नते रसूल, गमे हुसैन में रोना सुन्नते रसूल, हुसैन जिंदा को रोना सुन्नते रसूल। मुल्ला कहता रोना पीटना गुनाह है, जिंदा को रोना पीटना कहाँ लिखा हुआ जी? शहीद जिंदा होते हैं जी, आज हम जिंदा का मातम दिखाते हैं। पता है शहीद जिंदा है, जिसका इस पर ईमान नहीं उस पर लानत है। कुरान जो कहता है जो कत्लु फी सबीलिल्लाह, जो सबील अल्लाह में कत्ल हो जाते मत कहो ये मुर्दा है बल्कि ये जिंदा है, तुम्हें इनकी जिंदगी का शौर ही नहीं है। वो अपने रब के यहाँ खाते पीते हैं,
कुछ जंतुओं में सब्ज परिंदों की तरह उड़ रहे हैं वाह 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 जहां उनका जी चाहता है। हमें भी पता शहीद जिंदा है। जी जी अब सवाल है कि जिंदा को रोना पीटना चाहिए या नहीं। हदीस रसूल से इब्तदा कर रहा हूँ, खासकर सुन्नी भाइयों के लिए। सुन्नी जो है बेचारे कुछ अदब वाली कौम है, प्यार मोहब्बत करने वाली कौम है, भोली भाली सीधी जी कौम है। मुल्ला ने गुमराह किया है, नाम सुन्नी रखे है। सुन्नी कौन होता है? जो नबी की सुन्नत पर अमल करे। मैं सुन्नत नबी बता दूंगा आपको पहले। आज किताब मेरे सामने पड़ी हुई है, जी जी वाह इसी किताब से मैं आपको अल्लामा इब्ने हजर मक्की जी जी बाबे अहले बैत से गुफ्तगू हो रही है। जी जी चौथा बाब है इसमें, बाबे अहले बैत। ये रोना पीटना कहाँ लिखा हुआ जी? ये जिंदा को रोना गुनाह है जी, जिंदा को रोना गुनाह है जी। हुसैन जिंदा है, ये जिंदा को रोते हैं। आज मैंने आपको सुनाना कि हुसैन जिंदा गोद रसूल में बैठा हुआ है। जी जी पहली मजलिस हुसैन की जमीन पर। ये कहते मजलिस सुनना ना जाया करो, गुनाह है। हाँ जी मजलिस में जाना, मजलिस सुनना सुन्नते रसूल। अभी मैं आपको बेशक, इसी किताब में बेशक। बताता हूँ। जी गमे हुसैन को सुनना सुन्नते रसूल, गमे हुसैन में रोना जी सुन्नते रसूल, बेशक। हुसैन जिंदा को रोना वाह 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 सुन्नते रसूल। बेशक। तो जो है जी बात की तरफ, जी बीबी उम्मे सलमा दरवाजे पर बैठी हुई है। जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम छोटे छोटे कदम लेकर कमरे में जाने लगे। वाह 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 बीबी उम्मे सलमा ने भी नहीं रोका। जी। सरकार लेटे हुए थे, सरकार के ऊपर जाकर लेट गए। वाह हाय हाय। वाह रसूल के ऊपर जाकर सीने पर लेट गए हो भाई। वाह वो रसूल के जिसके साए पर सहाबियों के कदम अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता, हुसैन उसके सीने पर। ये अजब है, कभी बाप कांधों पर, कांधे पे कभी बाप, कभी पुश्त पे बेटा। कांधे पे कभी बाप, कभी सीने पे बेटा। हमने तो इमामत को रिसालत पे ही देखा। सरकार ऊपर लेट गए हैं तो सरकार भी उठकर बैठ गए तो प्यार करना शुरू हो गए। जी, पहले जी, वो ऊपर वाह। लेटे हुए हैं। जी 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 सरकार उन्होंने प्यार हुसैन पाक ना लब कर रहे हैं। मैं पहली मजलिस हुसैन की सुनान लगा। पहली मजलिस हुसैन की जमीन पर हुई। जाकिर कौन है, समाइन कौन है? जाकिर हजरत जबरील अलैहिस्सलाम है, समाइन रसूल अल्लाह हुसैन पाक खुद और बीबियों में सलमा। ये सुनने वाले हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। समाइन कितने हैं? तीन। रसूल अल्लाह, हुसैन पाक खुद जी, जी। गोद में रसूल की बैठे हुए हैं। जी हुसैन अपनी मजलिस जिंदा सुनता पर, बीबियों में सलमा। जी ठीक है जनाब, कर लब करें, प्यार करें, लाडियां कर रहे हैं। इतने में जबरील तशरीफ लाए। तो जबरील ने जब ये मंजर देखा तो वो देखकर कहते हैं रसूल ए या नबी, तानू इन्हां नाल बड़ा प्यार है। सरकार फरमाते मुझे बहुत प्यारा है हुसैन। एक दिन आएगा करबला का मैदान होगा, ये बेजुर्म बेखता कत्ल हो जाएगा। मजलूमियत की हालत में कोई इस पर रोने वाला नहीं होगा। रसूल अल्लाह ने सुना कौन कब ऐसा होगा, कौन ऐसा करेगा, कौन ऐसा करेगा, कब ऐसा होगा। किताब मैंने दिखा दी आपको। जी जी इसमें 5 मरतबा लिखा हुआ है। जबरील से पूछा रसूल अल्लाह ने कौन कत्ल करेगा हुसैन, का कातिल कौन है? फरमाया आपकी उम्मत कत्ल करेगी। अगर आप कहें तो मैं आपको करबला की मट्टी लाकर दूं जहां ये कत्ल होगा, जहां ये शहीद होगा। जबरील अलैहिस्सलाम ने यूं हाथ बढ़ाया, यूं हाथ बढ़ाया करबला की मट्टी। कहा जी ये करबला की मट्टी है जहां हुसैन शहीद होगा। और जब ये मट्टी खून बन जाएगी समझ लेना उस दिन हुसैन शहीद हो गया। तो रसूल अल्लाह ज़ारो कतार रोना शुरू हो गए। मजलिस सुनते सुनते, हुसैन का जिक्र सुनते सुनते। हुसैन भी अपना जिक्र सुन रहा, जिंदा हुसैन बैठा हुआ। सुनते रसूल सुना रहा हूँ भाई। गोद में हुसैन जिंदा बैठा हुआ है, जबरील मजलिस पढ़ रहा है, रसूल अल्लाह सुन रहे हैं, बीबियों में सलमा सुन रही है, तो ज़ारो कतार रो रहे हैं। रोना किसकी सुन्नत है बताओ? शहीद को रोना सुन्नत रसूल है। जो गमे हुसैन में नहीं रोता वो बदबख्त सुन्नी नहीं है, उसको सुन पड़ी हुई है। सुन वो सुन हो गया है। जो सुन्नी है, जो रसूल जो रोया तू क्यों नहीं रोता? तू रसूल से ज्यादा समझदार है, उसको नहीं पता है शहीद जिंदा होते हैं। तू फतवे 1400 साल से रोना नहीं चाहिए। अच्छा जी, अगर हम या अली मदद कहते हैं तो ये कहता है ये तो मर गए हैं, तुम या क्यों कहते हो? या अल्लाह मदद कहो। अगर हम हाय हुसैन कहते हैं तो ये फिर फतवा देता है ओए ये तो जिंदा है, तुझे पता नहीं जिंदा का मातम हराम है, जिंदा को रोना नहीं चाहिए। और
कैसे बदबख्त हो तुम, अगर हम रोते हैं तो तुम कहते हो वो जिंदा है, अगर हम या अली मदद कहते तुम कहते हो मुर्दा हो, किसी एक बात पर तो रहो। हाँ हाँ मैं हदीस सुना रहा हूँ, शियों की नहीं सुना रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। मैंने कोशिश करनी आपको इतने दिन सुन्नियों की किताबों की बातें ही सुनाऊं। बेशक। यदि हुसैन की मजलिस सुनकर रोना किसकी सुन्नत, नबी पाक। नबी पाक की, और बीबी में सलमा की सुन्नत, जी जी सर। रोना बीबी में सलमा की सुन्नत, बेशक। उम्मुल मोमिनीन की सुन्नत, बेशक। रसूल अल्लाह की सुन्नत। बेशक। रोना गुनाह है मुल्ला कहता है। फिर रसूल अल्लाह जी 10 मुहर्रम को इसी किताब में जी सर। शहीदों का खून इकट्ठा कर रहे हैं हाँ हाँ करबला के मैदान में। हाय हाय पगड़ी सर से गले में पड़ी हुई है, हाय गिरेबान खुला हुआ है, हाय आस्तीनें चढ़ी हुई हैं, हाय मट्टी खाब दाढ़ी पर, चेहरे पर, रुखसारों पर, हाय। तो रो रहे हैं सरकार। तो उम्मे सलमा को जाकर कहा कि उम्मे सलमा वो शीशी देखो, उसको देखा तो शीशी खून बन गई। हुसैन के गम में मट्टी खून बन गई है, तू हरामी आंसू नहीं निकालता, तुझे आंखें दी रोने के लिए। वाह 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 वाह। इसी किताब में है, बीबी उम्मे सलमा से रवायत है, जी जिन्नात ने हुसैन पर नोहा किया। जिन्नात ने बीबी उम्मे सलमा से रवायत किताब मेरे सामने पड़ी, हाँ जो जी चाहे हाँ जी देख सही। सकते। वाह वाह वाह। जिन्नात ने, जिन्नों ने, जिन्नात ने मिलकर नोहा हाय किया। हाय हाय। इसी किताब में लिखा हुआ है, बारिश, सितारे टकरा गए आसमानों पर, एक्सीडेंट, जी। सितारे टकरा कर टूट गए, हाय हाय। कायनात में आहोजारी, बेशक। हाय हाय। कायनात की हर शय रो रही है। जी जी सर। हुसैन के गम में कायनात की हर शय रोती है। बेशक। हुसैन तेरे गम की बरसात हो रही है, आंसू बहा बहा कर कायनात रो रही है। हाँ हाँ हाँ। रोना गुनाह होता तो ऊपर से आसमान से खुदा बारिश ना करता, उस वक्त बारिश। करबला में रसूल अल्लाह रोए, जी जी हुसैन जब दुनिया में आए तो रोए, हाँ, मजलिस हाँ, सुन के रोए, जी, जी। हुसैन को कत्ल होते हुए देखकर रोए। जी, फिर जी। इसी किताब में लिखा हुआ है, और भी किताबों शिया सुन्नी में, मैं बात वो कर रहा हूँ जो सब दरमियान यकसा है। जी 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 सर। मौला अली आए जंगरबला से कोई 24 साल पहले, जी जी हाँ जी। तो उतरे, जगह का तवाफ किया, इब्ने अब्बास से रवायत, तो कहते हैं या अली क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं इतना, एक जगह पर बैठकर रोना शुरू हो गए। कहते हैं इब्ने अब्बास, यहाँ मेरा हुसैन कत्ल होगा, वहाँ अली अकबर होगा, वहाँ अली असगर होगा, वहाँ अब्बास होगा, जहाँ जहाँ शहीद कत्ल होने 24 साल पहले बता रहे हैं। तो मौला अली इतना रोए, सुन्नी भी लिख रहे हैं, शिया भी लिख रहे हैं, कि मौला अली को, अली की आंखों को ऐनुल्लाह कहा जाता हाय है। हाय हाय हाय। अली ऐनुल्लाह, अल्लाह की आंखें, इतना रोई कि जमीन तर हो गई। हाय हाय। तो सरकारे दो आलम के पास रोते हुए ऐसे ही इसी हालत में रूहानियत में रसूल अल्लाह से मिले हैं। जी। तो आगे रसूल अल्लाह भी रो रहे हैं। हाय हाय। रोना सुन्नत किसकी, रसूल अल्लाह की, रोना मौला अली की। वाह। जिन्नात रोए, बीबी वाह। उम्मे सलमा रोए, रसूल अल्लाह रोए, मौला अली रोए, पत्थर रोए, दरख्त रोए, कुएं रोए, घड़े रोए, आसमान से खून की बारिशें। रोना गुनाह होता तो ये सब गुनाहगार। जी जी सर।